हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं कि अभी तक आपका रिजल्ट्स क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ है और रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होगा और डिक्लेयर होने में इतनी देरी क्यों लगी। इन चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो आपके फिजिकल से संबंधित बनाऊँगा, तो उस वीडियो को भी आप वॉच कीजिएगा और अपने फिजिकल्स के जो डाउट्स हैं और फिजिकल कब हो रहा वो आपको उस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, और वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी रिजल्ट्स की। आपका रिजल्ट्स अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ, यह बात मैं आपको करता हूँ। रीज़न क्या है डिक्लेयर नहीं होने का। एसएससी स्टेनो, एसएससी एमटीएस और हवलदार, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनो हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, और एक दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू। ओह, ये जो 5 हैं और एक और या 2 ऐसी वैकेंसीज और थी जिनका रिजल्ट एसएससी को डिक्लेयर करना था। इन कारणों की वजह से एसएससी ने अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किया। तो एक कारण तो एसएससी के थ्रू ये हो गया कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनकी प्रोसेस, इन जो भर्तियां थी इनकी प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, तो इनका पहले रिजल्ट्स डिक्लेयर करना था। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की ओर से, डीपी की ओर से, दिल्ली पुलिस और एसएससी दोनों की एक मीटिंग कंडक्ट होती है। उस मीटिंग के अंदर एसएससी ने जो एग्ज़ाम हुई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसके टोटल कैंडिडेट्स पास किए थे वो थे 90,564 कैंडिडेट। जब मीटिंग्स में बताया गया कि 90,564 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं फिजिकल के लिए, तो दिल्ली पुलिस ने एक रेशियो बनाया कि टोटल वैकेंसीज 7,547 वैकेंसीज, इनका ये 12 गुना है। 90,564 जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फिजिकल के लिए, ये 12 गुना, टोटल वैकेंसीज का 12 गुना है। और ऐसे ही जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो मैं आपको एक टोटल डिटेल में बताता हूँ, 1 मिनट बने रहिएगा। टोटल वैकेंसी 7,547 वैकेंसीज, 547 वैकेंसी, इसमें पास किए गए 90,564। इनमें से भी मेल की और फीमेल की मैं आपको रेशियो बता देता हूँ। 5,056 पोस्ट थी मेल की और 2,491 पोस्ट थी फीमेल की, जिनमें मेल में 60,672 और फीमेल में 29,892। यानी कि टोटल वैकेंसीज 7,547, जिनमें 90,564 कैंडिडेट्स को टोटल पास किया गया फिजिकल के लिए, और मेल के लिए 5,056 वैकेंसी, जिनमें 60,672 कैंडिडेट्स को पास किया गया मेल्स में। फीमेल के लिए 2,491 वैकेंसी थी, जिनमें 29,892 कैंडिडेट्स को पास किया गया फीमेल को। तो ये रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर होना है, और ये है अनाउंस कर दिया था एसएससी ने
दिल्ली पुलिस और एसएससी की जो मीटिंग थी उसमें कितने कैंडिडेट्स टोटल पास करेंगे, एलिजिबल कर रहे हैं। ये कैंडिडेट्स टोटल हैं 12 गुना। यहाँ पे भी मेल्स में भी देखोगे तो 12 गुना है, यहाँ पे 12 गुना है फीमेल्स में भी, और टोटल पे भी 12 गुना कैंडिडेट्स टोटल पास किए गए हैं पोस्ट पे, पोस्ट वाइज। अब मैं आगे बात करता हूँ कि जो ये रिजल्ट्स आपका आना था, ये इस लेटर के अनुसार, ये एक दिल्ली पुलिस का लेटर है, इसके अनुसार आपका जो रिजल्ट्स था वो 10 दिसंबर को आना था। 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट्स आना था, बट रिजल्ट्स क्यों नहीं आया? पहली बात, दस दिसंबर को आपका रिजल्ट्स आना था, लेकिन रिजल्ट्स आपका नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 26 जनवरी एक ऐसा टाइम पीरियड है, इसके अंदर दिल्ली पुलिस इतनी व्यस्त हो जाती है कि शायद ही कोई अरेंजमेंट ऐसा होगा, कोई बंदोबस्त ऐसा होगा कि दिल्ली पुलिस इतनी व्यस्त होती हो और इतना स्टाफ दिल्ली पुलिस का 26 जनवरी के अरेंजमेंट में लगाया जाता है, इतना कहीं और लगाया जाता हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता तो आपके फिजिकल्स भी ही जल्द से जल्द शुरू करने पड़ते। तो उसी अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिले किया गया है और आपका रिजल्ट प्रिपेयर्ड है, बस साइट पे डालने की ज़रूरत है। तो ये साइट पे कब डलेगा? ये साइट पे डाला जाएगा आपको 26 जनवरी। इससे अगला दिन 27 जनवरी। 27 जनवरी से आपका अगर फिजिकल शुरू किया जाता है तो फिजिकल्स आपका रिजल्ट्स आने की संभावना है फर्स्ट वीक, FIRST फर्स्ट वीक में जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट्स आने की संभावना है कि आपका रिजल्ट्स फर्स्ट वीक में आएगा। और अगर एक तारीख फिर भी चल रही है कि 4 फरवरी को आपका फिजिकल होगा, वो वो तारीख गलत है, अनुमान था वो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं बात बताऊं आपको कि अगर आपका 1 फरवरी से आपका फिजिकल शुरू किया जाता है तो भी आपका रिज़ल्ट फर्स्ट जनवरी को आने वाला है। रिज़ल्ट्स की बात हो गई, कितने पास कर रहे थे उसकी बात मैंने पिछली वीडियो में कर ली है, उसकी बात भी मैंने कर ली है। अब बात करता हूँ रिजल्ट्स के बाद फिजिकल्स की। मैं बात करता हूँ अब फिजिकल्स की। अगर मैं फिजिकल्स की बात करूँ, इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं कि दिल्ली पुलिस को इसमें कितना टाइम पीरियड दर्शाया था। तो डिले होने के बाद भी यही टाइम पीरियड रहेगा या इससे 1-2 दिन ऊपर नीचे आपका फिजिकल्स हो सकता है। 27 और 1 फरवरी, यानी 27 जनवरी और 1 फरवरी, ये 2 टाइम पीरियड हैं आपके लिए फिजिकल शुरू होने के, अगर आपका रिजल्ट्स फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाता है तो, क्योंकि 26 जनवरी का टाइम पीरियड में आपको फिजिकल्स कराना है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो दिसंबर का महीना है और जो जनवरी का महीना है, इसकी ठंड को देखते हुए भी आपको फिजिकल्स करवाने संभव नहीं है। दूसरी मैं बात करूं कि अभी जो फिजिकल्स है उनके लिए कितने ग्राउंड अलॉट किए गए हैं और कितने दिन में कंडक्ट करवाए जाएंगे आपके फिजिकल। तो जो पिछला जो नोटिस था उसमें 10 ग्राउंड अलॉट किए गए थे आपके फिजिकल के लिए, जिसमें
ग्राउंड की बात करूँ, 6 ग्राउंड वजीराबाद के थे, 2 ग्राउंड DPA जाड़ोदा कला के थे, 1 ग्राउंड NPL का था, न्यू प्लेस लाइन किंगफिशर कैंप, जहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट कलेक्ट करोगे, 1 ग्राउंड मॉडल टाउन का था, ये टोटल 10 ग्राउंड हैं। और इस लेटर के अकॉर्डिंग बता रखा है कि ये 10 ग्राउंड हैं। दिल्ली पुलिस इन 10 ग्राउंड्स, 6 ग्राउंड एट DPA वजीराबाद, 2 ग्राउंड्स एट DPA जाड़ोदा कला, 1 ग्राउंड्स एट NPL एंड 1 ग्राउंड्स एट 8th बटालियन DPA मॉडल टाउन। ठीक है, ये ग्राउंड्स से जो दिल्ली पुलिस ने बताए थे। अब इन ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग क्या बताया दिल्ली पुलिस ने कि जो आपके 90,564 कैंडिडेट्स पास किए हैं SSC ने, जो इनका रिजल्ट्स देगी, इन कैंडिडेट्स को 12 गुना कैंडिडेट्स को पास कर रही है SSC, उनके अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस ने एक टाइम शेड्यूल बनाया है। और टाइम शेड्यूल क्या है कि 1000 कैंडिडेट 1 ग्राउंड 1 दिन, 1 ग्राउंड में 1 दिन में 1000 कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे। तो टोटल 10 ग्राउंड्स हैं, 1 दिन के 10,000 कैंडिडेट्स को बुलाए बुलाए जाएंगे। टोटल कैंडिडेट्स से 90,564 कैंडिडेट जो SSC ने नोट किया है कि इन 12 गुना कैंडिडेट्स को पास करना है। तो अगर 10,000 के अकॉर्डिंग हम 90,564 को लगाएं कि तो 10 दिन का समय इनको लगता है। तो 10 दिन का 1 लाख, तो हमारे पास कितने हैं 90,564 कैंडिडेट। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये 10 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना फिजिकल टोटल क्लियर करेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या या किसी भी प्राकृतिक आपदा, किसी भी प्रकार से अगर डिले होते हैं, 1 दिन का फिजिकल डिले होता तो सीधा 10,000 कैंडिडेट्स 1 दिन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उनके लिए 2 दिन रिजर्व रखी है दिल्ली पुलिस, जिसमें सैटरडे संडे और कोई GH हॉलीडे RSGH आती है, तो उनके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिल्ली पुलिस रिजर्व रख रखी है। तो आपका फिजिकल के लिए दिल्ली पुलिस 12 से 13 दिन का समय रखेगी। अगर आपका फिजिकल थोड़ा दोस्तों बोर्ड पे छोटा बोर्ड है इसलिए समझाने में दिक्कत है। अगर आपका फिजिकल 1 फरवरी को या 27 जनवरी को, अगर आपका फिजिकल 27 जनवरी को चलेगा तो आपको 10 फरवरी को आपका फिजिकल ख़त्म हो जाएगा। अगर 1 फरवरी को चलेगा तो आपका फिजिकल 13 या 12 फरवरी तक ख़त्म हो लेगा। ये एक टाइम पीरियड है आपकी फ़िज़िकल की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपका टाइम पीरियड है फ़िज़िकल की, आपके पास कितना टाइम बचा है और कितने टाइम में आपको कितना फ़िज़िकल को और कवर करना है, या जो आपके फ़िज़िकल में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करना है। और आपकी क्या दिक्कतें हैं फ़िज़िकल में, या आप कहीं फ़िज़िकल में कहीं अपने आप को ग्रसित तो नहीं कर लिए हैं, या कहीं चोट खा गए हों फिजिकल की प्रिपरेशन के दौरान, तो उसको ठीक करने का टाइम पीरियड आपको ये एक टाइम पीरियड दे दिया है कि इसमें आपका फिजिकल होना है। अब मैं बात करूं कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपका फिजिकल होगा, और जैसे ही आपका फिजिकल होगा उसके 5 दिन, कहने का मतलब 10 से 12 फरवरी के 5 दिन यानी 17 फरवरी के आसपास
आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। 17 फरवरी 18 फरवरी के आसपास आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एक बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अप्रोक्स आपका पोस्ट कितनी थी, 7,547। तो ये तो फिक्स है कि 7,547 पोस्ट के लिए इतने कैंडिडेट्स, यानी 7,600 कैंडिडेट्स के अप्रोक्स तो आपको, या 600 भी नहीं तो 7,570 या 60 कैंडिडेट ऐसे तो पास किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। आगे मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर डे कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, तो पर डे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 500 कैंडिडेट आपको अप्रोक्स, लगभग समथिंग 500 कैंडिडेट्स पर डे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बुलाए जाएंगे। और 500 कैंडिडेट्स के हिसाब से ये आपके फिजिकल्स चलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलता है आपका 12 दिन के लगभग, 12-13 दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलता है। ये कहने का मतलब है कि 12 दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से 17 से 12 दिन का समय लगा सकते हो आप, कि यानी आप मार्च में पहुँच गए हैं। आप मार्च तक जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसको तुरंत वहीं के वहीं अपना मेडिकल का जो हॉस्पिटल है नॉमिनेट कर रखा, वो हॉस्पिटल बता दिया जाएगा और एक टाइम बता दिया जाएगा कि उस टाइम पे जाके आप अपना मेडिकल उस हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। तो ये 12 दिन के अंदर उनका मेडिकल भी हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। 12-13 दिन के अंदर वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों हो जाएंगे। फिर बात आती है आपकी जॉइनिंग की। जॉइनिंग मार्च के, आपको मार्च की बात करूँ मैं तो 2 से 3 मार्च के आसपास आपको जॉइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा, यानी 2nd वीक ऑफ मार्च। 5 से 7 दिन का गैप रहेगा जिसमें आपको जॉइनिंग लेटर मिलने का टाइम पीरियड रहेगा। जॉइनिंग लेटर आपको यानी 3 से लेके 7 मार्च तक के बीच में आपको 3 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। उसके बाद आपको 2 वीक का समय दिया जाएगा जिसके अंदर आप अपनी जॉइनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए जॉइनिंग लेटर देते समय ही आपको टाइम पीरियड बता दिया जाएगा कि आपके 2 वीक का समय है, आप अपनी जॉइनिंग लेटर ले जाके और ये सामान ये जो सामान है ये अपनी जॉइनिंग लेटर ले जाके उस ट्रेनिंग सेंटर में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर में आप अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी जॉइनिंग हो जाएगी और जॉइनिंग मार्च के महीने में आपको दे दी जाएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियो जेन्युइन वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू। जय हिंद।